बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर जो है कि लेबनान की राजधानी में बेरूत में जोरदार धमाका हुआ है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। लेबनान की राजधानी बेरूत में ये जोरदार धमाका हुआ है। अब आप समझिए, इजरायली हमलों से ये बेरूत का जो शहर है वो दहल उठा, ये राजधानी दहल उठी। दक्षिणी इलाकों में इमारतें तबाह हो गई हैं पूरी तरह से। हजारों लोग यहाँ पर घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, जो युद्ध का हमेशा नतीजा होता है। कतर ने की है इजरायली हमले की कड़ी निंदा यहाँ पर। तो लेबनान की राजधानी आप देखिए बेरूत में किस तरह से ये जोरदार हमला जो है इजराइल की तरफ से किया गया है। ऐसे में कतर ने इजरायली हमले की कड़ी निंदा की है। क्यों कड़ी निंदा की गई है, तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए तस्वीर आपके सामने, और आप समझिए इस बात को। ये है बेरूत शहर का एक इलाका यहाँ पर, जहां पर ये जोरदार हमला किया गया है। अब आप समझिए, लेबनान की राजधानी को भी इजराइल नहीं छोड़ा है। यहाँ पर लगातार हमले का दौर जारी है। इससे पहले भी लेबनान को खंडहर बनाने के लिए इजरायली ने अपने कई मिसाइलों को यहाँ पर टारगेट किया, और आज स्थिति ऐसी है कि लोग अपने घर को छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। दूसरे देशों में शरण जो है मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं, न खाने की चीजें हैं, न खाने का सामान है, न लोग अपने आप को सुरक्षित रख पा रहे हैं। और ये तस्वीर भयावह है। कई इमारतें देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है वो बिल्कुल धराशायी, यानी ताश के पत्तों की तरह धराशायी होते हुए इमारत को आप साफ तौर से देख सकते हैं। और यही युद्ध की भयावह तस्वीर होती है। अब ऐसे में एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान ने अमेरिका इजराइल को धमकी दी है, तो ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अमेरिका और इजराइल को लगातार वो धमकी दे रहा है। ईरान ने देखिए क्या कहते हुए, हमारी ऊर्जा सुविधाओं पर अटैक ना करो, हमलों का करारा जवाब दिया जाएगा। IRGC की तरफ से हम भी तेल गैस के ठिकानों पर हमला करेंगे। तो अब तक हमने गैस के तेल ठिकानों पर हमला नहीं किया है, लेकिन अगर आपने हमारे तेल टैंकरों पर हमला किया, उसको खत्म करने की कोशिश की, तो आप समझिए कि हम भी यही हमला करके सब कुछ खत्म कर देंगे, और हम लोग का करारा जवाब जो है वो दिया जाएगा। लगातार ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। IRGC लगातार हर हमले का जवाब देते हुए, और आइए आपको तस्वीर हम दिखाएं। और देखिए तस्वीर आपके सामने, IRGC के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर तमाम बातें कहते हुए, और दो तस्वीरें आपके सामने जिसमें आप दक्षिणी इलाकों में इमारतों की तबाह होने की तस्वीर देख रहे हैं। ताश के पत्तों की तरह इमारतें गिरते हुए आप देख पा रहे हैं। और ये इजराइल का हमला लेबनान की राजधानी बेरूत पर। और वहीं आप IRGC के बड़े अधिकारी को सुनिए, बड़ा बयान दिया गया है। अमेरिका इजराइल को सीधी धमकी दे दी गई है, और ये कह दिया गया है हमारी ऊर्जा सुविधाओं पर पहले भारी पड़ेंगे, और हमारे हमलों का हम करारा जवाब यहाँ पर देंगे। हम भी तेल गैस के ठिकानों पर हमला करेंगे, और ये सीधी धमकी यहाँ पर दी गई है। यानी सवाल बड़ा है कि क्या सच में ईरान के हमले में अमेरिकी युद्धपोत को नुकसान पहुंचा, या फिर ये सिर्फ एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की जो है वो रणनीति। देखिए युद्ध में ना एक प्रोपेगेंडा भी चलता है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की जो रणनीति है वो भी चलती है। और ऐसे में मिडिल ईस्ट की इस जंग में दावों और जवाबी दावों का सिलसिला लगातार जारी है, और देखिए तेज होता भी चला जा रहा है। और हर नया दावा इस टकराव को और ज्यादा खतरनाक बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान के दावे को लेकर के अब तक अमेरिकी सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, और ऐसे में देखना होगा कि अमेरिका ईरान के इस दावे को लेकर के क्या कहता है। दोनों देशों के बीच जारी जंग को लगभग 15 दिन का समय होने वाला है, और ये जंग खत्म होने के बजाय तेज होती जा रही है। USS अब्राहम लिंकन एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए तैनात किया जाता रहा है, और इसे चलता फिरता किला भी कहा जाता है।
यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका का सबसे ताकतवर युद्धपोत। इसका वजन 1 लाख टन से ज्यादा। ये लगभग 1100 फीट लंबा और यही वजह है कि इसे चलता फिरता किला कहा जाता है। इसकी सुरक्षा भी अभेद्य होती है। अमेरिका ने जब ईरान पर हमले की शुरुआत की थी तो इसी के जरिए की थी और ये एयर ऑपरेशन के लिए मेन कमांड सेंटर और लॉन्च प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूएसएस अब्राहम लिंकन काफिले में करीब 5700 से 6000 मिलिट्री के लोग भी होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। साफ तौर पर ईरान ने ये कर दिया है और कह दिया है कि अमेरिका की धमकियों के आगे हम झुकने वाले बिल्कुल नहीं हैं। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने 2 टूक कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा, ईरान हर मौत का बदला लेगा और ईरान किसी की शहादत को भूलने वाला नहीं है। और इतना ही नहीं, ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हर बेस का और हर चीज का जवाब यहां पर देगा और अगर हमला हुआ तो वो हमले का भी जवाब देगा। वैसे में देखिए मुस्तफा की 2 टूक, क्या कुछ मुस्तफा ने कहा वो आपको बताते हैं। तस्वीर देख पा रहे हैं, नेतन्याहू की तस्वीर, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर और हर मौत का बदला लेने की अब ठान चुका है मुस्तफा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा का बड़ा ऐलान, अमेरिका की धमकियों से हम नहीं डरने वाले। और बिल्कुल देखिए अयातुल्लाह अली खामनेई के शब्दों को यहां पर मुस्तफा खामनेई कहता हुआ, हर हमले का जवाब दिया जाएगा, हर मौत का बदला लेंगे। मुस्तफा खामनेई का ये साफ साफ संदेश है। हॉर्मुज स्ट्रेट रहेगा बंद, दबाव में झुकने को तैयार नहीं है ईरान। अब ऐसे में समझिए शहादत का जो हिसाब है वो लिया जाएगा। मिडिल ईस्ट में यूएस की बेस वो पूरे तरह से निशाने पर है। मुस्तफा खामनेई ने कहा अपने शहीदों, खास करके मिनाब के शहीदों के खून का बदला जरूर लेंगे। और इस दौरान उन्होंने ईरानी सेना की तारीफ भी की। मुस्तफा ने कहा ईरानी सेना मजबूती से अपने देश की रक्षा कर रही है और दुश्मनों के हमले का जवाब दे रही है। अमेरिका इजराइल को मुस्तफा की 2 टूक। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा। हर मौत का बदला लेगा ईरान। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका इजराइल को अपने तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने 2 टूक कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा। ईरान हर मौत का बदला लेगा, किसी की शहादत को नहीं भूलेगा। ईरान लोगों के खून का बदला लेगा, हर बच्चे की मौत का बदला लेंगे। तो इसके साथ ही उन्होंने पड़ोसी देशों से कहा कि वो अपनी जमीन से अमेरिका को हटाए। मिडिल ईस्ट में सभी यूएस बेस पर हमले होंगे।